भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान ने कहा, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, अध्ययन, तप और सरलता ये दैवी संपद के लक्षण हैं। अहिंसा, सत्य, क्रोध रहित होना, त्याग, शांत स्वभाव, दूसरों की निंदा न करना, करुणा, लोभ रहित होना, सौम्यता, लज्जा और धैर्य ये भी दैवी गुण हैं। तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, द्वेष रहित होना और अहंकार का अभाव ये सभी दैवी संपद को दर्शाते हैं। दंभ, अभिमान, घमंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये आसुरी संपद के लक्षण हैं। दैवी संपद मोक्ष के लिए होती है, जबकि आसुरी संपद बंधन का कारण बनती है। हे अर्जुन, तू दैवी संपदा से युक्त है। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुणों वाले मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले विनाश की ओर। आसुरी प्रकृति वाले लोग धर्म और अधर्म का भेद नहीं समझते। उनमें न तो शुद्धता होती है, न ही सदाचार और न ही सत्य। वे कहते हैं कि यह संसार असत्य है, बिना किसी आधार के है और केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। ऐसे लोग, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, विनाशकारी कार्यों में लग जाते हैं और संसार का नाश करते हैं। वे असीम इच्छाओं, कपट, अहंकार और अज्ञान से युक्त होकर अशुद्ध कर्म करते हैं। उनकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। वे अनेक प्रकार की आशाओं में बंधे रहते हैं और धन संपत्ति के प्रति आसक्त होते हैं। वे सोचते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त किया, कल और अधिक प्राप्त करूंगा। यह धन मेरा है और भविष्य में और भी अधिक होगा। इस प्रकार वे अहंकार में डूबे रहते हैं। वे कहते हैं, मैंने इस शत्रु को मार दिया और अन्य को भी मार दूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं। इस प्रकार अहंकार, गर्व और अज्ञान से युक्त होकर वे अपने विनाश की ओर बढ़ते हैं। ऐसे लोग मोह और भ्रम में फंसकर अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और नरक को प्राप्त होते हैं। वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, अहंकार करते हैं और यज्ञों को दिखावे के लिए करते हैं। वे अहंकार, शक्ति और क्रोध से भरे होते हैं और मुझ परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। मैं ऐसे दुष्ट और क्रूर लोगों को बार बार अधम योनियों में जन्म देता हूं। ऐसे आसुरी व्यक्ति जन्म जन्मांतर में अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और मुझसे दूर होकर नरक में गिरते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इनसे बचना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीन दोषों से मुक्त होकर शास्त्रों के अनुसार चलता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता और अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न ही परम गति। अतः शास्त्र ही तेरा प्रमाण है। इसे जानकर तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निर्णय करना चाहिए। यह अध्याय दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन करता है और मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।